हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ना वेस्ट पाकिस्तान का, कि हम लोग फिजिकली बेहतर हैं और हम वैसे बेहतर हैं, और हम तो ये बंगाली भूखे जो क्या इनका छोटा सा साइज है, ये क्या करेंगे, ये क्या लड़ेंगे। समझा आपके ख्याल में जो हमारा जो एहसास बर्तरी था, कहीं वो एहसास कमतरी की शक्ल तो नहीं थी? एक्चुअली देखिए, वो हमेशा ही कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली, जो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेसिकली इंफीरियर है। आप अपने आप को बावर कराने की कोशिश करें कि आप बेहतर है, लेकिन मैं बताया कि इंटेलेक्चुअली वो लोग आगे थे, इंटेलेक्चुअली बहुत आगे थे। लहजा उनका मुख्तलिफ होता था, खाने का अहवाल डिफरेंट होता था। हमारे वाले चूंकि छुरी कांटे में बैठ के खा लेते थे, वो बेचारे चावल को यूं करके खाते थे, फाइन। बट बहुत काबिल लोग थे, और मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त अभी भी हैं, उनसे तो रब्ता कम है। लेकिन ये कि वो जो था ना, वो एहसास हमारी तबाही की दौर, आपको मैं बताऊं क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, परसों बांग्लादेश 2 टेस्ट मारा है पाकिस्तान को। मुशफिकुर रहमान छोटा सा बेचारा, आपने देखा होगा, सजदा कर रहा था जीतने के बाद। मैंने कहा यार ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है। जो इशू था उसमें ये था कि जब बांग्लादेश को हमने खो दिया, इससे हट जाए हमारे कॉम्प्लेक्सेस से, जब हमने बांग्लादेश को खो दिया तो हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था कि 2 कौमी नजरिया आज हमने बहरे डुबो दिया। थैंक्स टू मोदी साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं उनका। उन्होंने आकर के मार मार के मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन, जेनोसाइड दिखा के ये बता दिया कि भाई तुम अलग कौम हो, यू आर नॉट इंडियंस। तो आप 900 साल से रह रहे हो, आप जब से रह रहे हो, यू आर मुस्लिम एंड यू आर नॉट एन इंडियन। इफ अच्छा, अब वो उसकी वजह से हुआ क्या, वो और प्लस बांग्लादेश में जो हुकूमत थी प्रो इंडियन हुई जो भी, तो वहां पे वो चीज दोबारा रिवाइव हुई है, जो इस्लाम एज ए बेस, वहां पे जो भी हुआ, उनके मुजीब के मुजस्समे तोड़े, ये क्या हो गया, ये एक बात की गुमबाजी करता है कि रूट्स पे आप मुसलमानों को नहीं कर सकते। तो आज भी मेरे हिसाब से 2 कौमी नजरिया कायम है। ईस्ट पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, वेस्ट पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, एंड द इंडियंस लिविंग इन इंडिया, दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स। ये अजीब और गरीब सा मसला है जो आपने इंडिया में मिसाल दी है। और ये आपको याद होगा बोस्निया की भी यही मिसाल थी कि लोग अपना मजहब भूल चुके थे, लोग शराब पीते, सब कुछ था, लेकिन जब उनको मारा है अच्छी तरीके से, ये बता के तो मुसलमान थे, तो वहां से शादी सामने आई इस्लाम। नहीं बिल्कुल वो ही, और आप उसको छोड़े, थोड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप करें, रूस ने जब कब्जा कर लिया पूरा ये रशियन जो इलाका था, रशियन टर्किस्तान और चेचनिया और ये सब, तो मस्जिद वस्जिद सब बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा, दिस वाज आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 के बाद उन्होंने सब खत्म कर दी। तो अब आप देखो उस वक्त से लेकर के और ये 90s बल्कि 2000s में आकर के कितनी जनरेशन होंगी 18-18 साल की जो ग्रो हुई होंगी, जिनको मजहब से कॉन्शियसली दूर रख के, काट के, ताला लगा के, कुरान पे वो करके आपने अलग कर दिया उनको। लेकिन जब आजादी मिली इनको, तो हर जगह पे आपने देखा कि वो कैसे रिवाइव हो गई तमाम चीजें मुसलमानों। एक चीज डीएनए भी होती है, मैं वो डीएनए में, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मे बी डीएनए या आपके एक एग्जिस्टेंस चीन की मिसाल देख लें, बहुत सबकी पाबंदी थी, लेकिन वहाँ पे जो इस्लाम जिंदा है वो कुरान के हिफ्ज से जिंदा है। कुरान मुसहफ उनके पास अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाफजा उनके पास है। बिल्कुल, टर्की में भी हुआ कुछ शॉर्ट अर्सा था। आपके तालीमी दौर के बारे में प्रश्न की बहुत रहेगी, लेकिन वक्त बड़ा महदूद है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके कैरियर के ऊपर। आपने 70s में गलबन ये एकेडमिक इम्तिहान वगैरह में आप सीएसए से पहुंचे कैसे? आप तो एचएसएम के भी नहीं थे। जी देखें, एक चीज पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें, इदारे, इंस्टीट्यूशंस तबाह हुए हैं। एक चीज जो अभी भी मेरा ख्याल है बहुत काफी रीजनेबली अच्छी है, चल रही है, और हम उसके लिए अंग्रेजों का ही शुक्रिया अदा करते हैं, वो दिए दे के गए तस्वर, वो है जो आपकी फेडरल पब्लिक सर्विस है, वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। उसका जो सिस्टम ऐसा बनाया है अंग्रेजों ने, जो कंपेटिटिव एग्जाम है ऑल ओवर पाकिस्तान होता है, और उसमें सिर्फ वो बच्चे ऊपर आते हैं, उसमें पास और फेल नहीं है, जिनकी सलाहियत बेहतर है। जितने लोग बैठे हैं उनमें से जो बेहतरीन सलाहियत के हैं, उनको वो सिस्टम सेलेक्ट करता है। किस तरह करता है? पहले तो रिटन एग्जाम होता है उनका, उसके 2 हिस्से होते हैं, कंपलसरी और ऑप्शनल। उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होते हैं क्वालिफाइड, उनको वो बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए। वो इंटरव्यू पूरा पैनल लेता है, 8-10 लोगों का कमीशन होता है, वो एक स्टूडेंट होता है और कमीशन पूरा होता है, सब लोग सवाल करते हैं, फिर सब इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं,
वहाँ से एक पर्सनल उसकी इवैल्यूएशन आ जाती है। उसके बाद भी पास नहीं हुए आप, उसके बाद सारे नंबर डाले जाते हैं एक जगह और फिर देखते जाते हैं, वो डिफरेंट है उसका कि कुछ कोटा का भी है, कुछ मेरिट का भी है। तो उसमें से अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो मैं ये कहता हूँ कि वही अल्लाह की देन है, बिकॉज मेहनत बहुत लोगों ने की होती है। बहुत से, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, बहुत सारे काबिल लोग रह जाते हैं इसमें। और बहुत अच्छा, सारे आपके ख्याल में ये मुमकिन था और मुमकिन है कि बहुत ज्यादा एलिट स्कूल की जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो रह जाएं और पीले स्कूल वाला पास कर जाए? यही मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आपका सवाल है कि ये जो प्रोसेस है सिविल सर्विसेज का और सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स का थ्रू ट्रांसपेरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। उसका फायदा ये है कि उसमें जरूरी नहीं कि एलिट वाले हैं, और आप जब डेटाबेस अगर निकाल के देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो लोग हम कहते हैं कि बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, चाहे वो ग्रामर हो, जिसोनियन हो, या कोई भी बड़ा जो एक बड़े नाम वाला स्कूल है, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे उसमें हो। तो 10-20% शायद अगर उसमें एलीट स्कूल के होते होंगे तो 70-80% है जो मिडिल स्कूल और सरप्राइजिंगली इवन लोअर स्कूल, चक नंबर 220 वगैरह वहाँ के पीले स्कूलों के भी होते हैं। और आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अभी भी काफी हद तक ये चीज कायम है? बहुत हद तक अभी भी आप देखें ना अखबार में कि किसी किसान की बेटी बन गई है, कुछ डिप्टी कमिश्नर, कहीं से रिक्शा वाले की बेटी ने कर लिया। तो ये सिफारिश के मतलब होता तो कभी इनका फरिश्ते भी नहीं पटक सकते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे मिलता और सवाल करूंगा। आपने बड़ी अजीब बात की है और सही बात है वो एकेडमी के बारे में। मुमकिन है कि आप मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई इदारे बचे हैं, उसमें एक इदारा फौज का भी है, और मैं उसके सियासी रोल पे नहीं जा रहा। नहीं बिल्कुल मैं सिंपल वो कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग का, सक्सेशन का और इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज का जो निज़ाम है, आपकी HR एक्सपर्ट जो थोड़ी बहुत आपने देखा है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं बहुत ही हाईली रेट करता हूँ इसको। आपको पता है क्यों? अगेन अल्लाह मैंने एक मौका दिया मुझे इसको करीब से देखने का। मैं इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बैठा था GD पायलट के लिए और सेलेक्ट भी हो गया था। आंखों का टच नहीं रह गया आपका? जी, बहुत गम है उसका मुझे, बिकॉज मैं बड़ा पैशन था मेरा, लेकिन मैं अगर हो गया होता तो 1971 में शहीद हो चुका होता। इसलिए कि आई नो आई एम ए वेरी पैशनेट पर्सन, और उसके वक्त पे अगर वक्त कोई ऐसा आ जाए ट्रायल का तो यू नो आई विल नॉट हेसिटेट गिविंग माय लाइफ। नहीं रहा, नहीं, मैं तो सिलेक्ट हो गया था। फिर मेरी वालदा ने कहा कि मैं इकलौता लड़का हूँ, तो एक आपको याद है जमाने में एक कंसेप्ट होता है कि सिक्योरिटी, बुढ़ापा, ये है वो, हालांकि अब तो लड़के रुखसत हो जाते, लेकिन उस जमाने में ये था। तो अम्मी की ख्वाहिश पे फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मैं कहना ये नहीं चाहता, कहना ये चाह रहा था कि वो जो 3-4 दिन मैंने ISSB में गुजारे हैं, क्वाड इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, जहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इट अगेन आई थिंक वी शुड थैंक, अंग्रेजों ने सिस्टम दिया ये, इतना इंटेंसिव होता है। बात करना साहब हमारे बारे, कभी इनसे बात कराऊंगा आपकी, इस सच एन इंटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें भी मुझे नहीं सुनने में आया है कि सिफारिश की बेसिस पे आप अपना फौज में भर्ती करा सकते हैं। एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू ISSB। क्या ये सही है कि वहाँ पे यूं तो है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर लेवल के आने के बाद मेजर लेवल तक कहानी नहीं, ऊपर की बात नहीं, मैं बात करूँ इंडक्शन। मैं बता रहा हूँ आपके ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो रिक्रूटमेंट और इंडक्शन। जी आई थिंक बेहतरीन सिस्टम है वो। तो उसमें से सेलेक्ट होके आते हैं। अब आपने ट्रेनिंग की बात की थी, काकुल, व्हाट ए ग्रेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी आमतौर पर लोग कहते हैं कि शख्सियत नहीं तब्दील होती। काकुल इज यूनिक कि वहाँ बंदा कोई भी किसी भी फैमिली बैकग्राउंड का, आई एम श्योर आपने कुछ ड्रामे भी देखे होंगे इसमें, यू नो औरतों का भी आया था वो ड्रामा, तो कोई बड़ी फैमिली के, छोटी फैमिली के, गांव का, देहात, वो सब आते हैं और उनको वो 1 साल के अंदर बंदे दा पुत्र बना के निकालते हैं बाहर। वो फिर इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। और आपको एक और बात भी बता दूं, इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। कम उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें 3 हिस्से ही होते हैं, एक तो कॉम्बैट का, कमांड का, और एक ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का। मुस्तकिल उनकी ट्रेनिंग होती रहती हैं, अपग्रेड कर रहे होते हैं स्किल। सो और मेरा ख्याल है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन के लिए
वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग शर्त नहीं होती, बल्कि आपने स्टाफ कॉलेज किया कि नहीं किया। नहीं वो रिक्वायरमेंट होती है। जी जी जी, मतलब आप अगर फलाने लेवल पे जा रहे लेवल नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं और आपको कंटिन्यूअसली मतलब अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ता है, तो कंपेटिटिव स्पिरिट होती है। तो होता ही है फौज में कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में, और मैं बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी से आमतौर पर लोग सुनेंगे नहीं, कि बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रही है वो आर्म फोर्सेस में हो रही है। थैंक यू अनुज, मेरा भी ख्याल यही था, बोलते हुए डर लगता था क्योंकि इनके वो जो है ना सियासी मामला, बिजनेस मामला, उससे मुझे नहीं अब गवर्नेंस के लेवल पे और उस पे आकर के पाकिस्तान की फौज का डिजास्टर ये हुआ है कि उनको शुरू से ही खींच के पॉलिटिक्स में ले आया गया। यही मसला हुआ है। और वो चाह आ रहा है 1950 से, ठीक है ना, तो छोड़ दे उसको, तो थोड़ा सा वो हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क को गवर्नेंस का हमने पैटर्न कोई दिया नहीं। मेरे पास सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ। आपका बगल में जो कैरियर जो है 30 से 1 साल का तो रहा है, कम से कम आपने कितने से जॉब की और ज्यादा कितने से जॉब की है? मेरा अगला सवाल कम से कम जॉब की है हाँ 1-1.5 साल वहां थी कई में, यू राइट, वो कई की कम से कम है, और ज्यादा से ज्यादा मेरी करंट जॉब है एक्सेलरेट की है 13-14 साल हो गए, 13-14 साल नौकरी है मेरी सही है। लेकिन आई थिंक मेरी 7-8 साल का एवरेज है। बहुत मेरी जॉब मेरी चेंज बहुत हुई है, ठीक है ना। 7 साल पहले सिविल सर्विस में थी, फिर 7 साल 7 ईयर ईच और समथिंग, 7 साल में एक्सॉन में रहा मल्टीनेशनल में, एक एसो फर्टिलाइजर में। उसके बाद फिर मैं आई थिंक पाक कुवैत में आ गया था, हाँ, और पाक कुवैत में मैं रहा हूँ 2-3 साल। वो भी इस तरह से कि डिप्यूटेशन में मुझे 2 मरतबा भेज दिया। एक मरतबा हबीब बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन में भेज दिया था, एक मरतबा 4 साल के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो वो डायरेक्टली पाक कुवैत में नहीं था, पाक कुवैत में 2-3 ही साल काम किया, जिसमें मीज़ान की इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत बड़ा था, मर्जर थी हमारी सॉकजन के साथ, बहुत बड़ा रोल था लर्निंग का। उसके बाद फिर जो दौर है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 4 साल था, उसके बाद फिर हबीब बैंक में रहा हूँ मैं 3-4 साल, और फिर सबसे शॉर्टेस्ट जो था ये 1.5 साल मेरा अबराज के साथ तक इलेक्टेड। अच्छा, अपना सवाल ये, आपने भी तारीफ की और मैं भी बड़ी तारीफ करता हूँ जो ब्रिटिश सिस्टम था सिविल सर्विसेज का, इसका उसका, ठीक है। वो मुझे लगता है जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि लोग इसमें इंटरेस्ट ये होते थे कि अब ये लाइफ टाइम लॉयल्टी है, जो उसमें हिप हॉप नहीं होती थी, वो कुछ हमारे कॉर्पोरेट मिजाज में तब्दीली नहीं है कि अब वो लाइफ टाइम लॉयल्टी और बॉन्डिंग जो है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं रही है। अब जफर अजीज उस्मानी साहब 1.5 साल की जॉब पे भी स्विच ओवर कर सकते हैं, 7 साल भी कर सकते हैं। एक अच्छे नए प्रोफेशन को ये जरूर नहीं है कि डाइवर्सिफाइड तजर्बे के लिए मुख्तलिफ इदारों में जाना पड़ता है, ठीक है। वरना हमारे साथियों के साथ हुआ जिनको आप छोड़ के आ गए थे, जो बड़ा खुश होते रहे कि हमने पाक कुवैत के अंदर 12 साल मदद कर ली, 16 साल मदद कर ली। जब स्विच ओवर करने गया तो बड़ी मसले पेश आए उनको, काम के नहीं उनके एम्प्लॉय नहीं कहा कि आप तो वहां पैदा हुए वहीं मर गए, आप दुनिया देखी क्या है। आप क्या राय देंगे, कितने अरसे बाद स्विच ओवर करना चाहिए? ये आपकी बात बहुत सही। देखिए, थोड़ा सा मुझे आपको इसको बैकग्राउंड में बताना पड़ेगा कि नौकरी का जो हमारा कल्चर है ना, वो इवॉल्व हुआ है कॉलोनियल जमाने से। जी बिल्कुल। अच्छा, नौकरी क्यों करते थे लोग? वो जरिए रोजगार के लिए, जी ठीक है, उसमें कोई इतनी कैरियर एस्पिरेशन वगैरह नहीं थी। अब ग्रेजुएट हो गया है, नाव के मुलाजिम हो गया है, तब ये पक्की नौकरी सरकार हो। 2 चीजें और थी, एक सरकारी मुलाजमत मकान मिल जाएगा और एक पेंशन मिल जाएगी। जो वो तो पर्क्स है ना, हमारा टैलेंट बर्बाद हुआ इस चक्कर में कि यहाँ मकान वो पर्क्विजिट्स थी, ठीक है ना।